Jai Hind students. Today I am going to start a new topic, that is sex determination. It is video for class 12 and today we will discuss sex determination by the help of chromosomes. Okay. In the previous videos we have discussed that chromosomes has been invented by Flemings, some chromatin material. So there was a discovery of chromosome and it was known fact that there is chromosomes lying inside the nucleus of any cell. Okay. Then the sex determination depending upon the sex chromosomes starts from the experiments performed by Henking, 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 a scientist who was experimenting on insects. ओके हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे वो इंसेक्ट्स के क्रोमोसोम पर वर्क कर रहे थे. एट दैट टाइम ही डिस्कवर्ड दैट, ही नोटिस्ड दैट, नॉट डिस्कवर्ड, ही ऑब्जर्व दैट. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये देखने को मिलता है. वो जिस इंसेक्ट पे या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इंसेक्ट था उस पे वर्क कर रहे थे तो देख रहे थे कि जो मेल इंसेक्ट है वो अगर गैमेट्स बना रहा है तो उसके गैमेट्स में सबसे पहले हम याद रखेंगे कि जब भी जैसे दो क्रोमोसोम है और इस दो क्रोमोसोम का ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा. वी ऑलरेडी नाउ नो दिस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके, ये जब ये ऑब्जर्व कर रहे थे इंसेक्ट्स के क्रोमोसोमल या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को तो इनको दिखा कि जो मेल इंसेक्ट्स हैं वो दो गैमेट्स बना रहे हैं. वो दोनों गैमेट्स मेल है तो स्पर्म्स बनाएंगे, स्पर्म होगा, ये भी स्पर्म होगा. ओके, ये जो इंसेक्ट है ये दो प्रकार का स्पर्म बना रहा है. कैसे डिफरेंस कैसे है इस दोनों स्पर्म्स में? एक स्पर्म में सारे क्रोमोसोम्स हैं, जितना इस इंसेक्ट्स का ऑटोजोम्स है, क्रोमोसोमल नंबर है उतने हाफ क्रोमोसोम्स हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा भी एक स्ट्रक्चर है. ओके, एट दैट टाइम ही वॉज नॉट नोइंग वॉट दिस स्ट्रक्चर इज. उस समय उनको नहीं पता था कि ये जो हर क्रोमोसोम है ही उसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो कुछ डिफरेंट टाइप का है और ये क्या है उनको नहीं पता था. उसके बाद देखना ये 1891 के बाद है और 1883-4 में फ्लेमिंग्स ने क्रोमेटिन मटेरियल की डिस्कवरी की थी. इस बीच में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर का बहुत एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यहाँ ये क्या स्ट्रक्चर है ये नहीं जान पाए. ओके, और कुछ स्पर्म्स वो ऑब्जर्व किए जिसमें ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें है इसमें वो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है. ध्यान देंगे इस इंसेक्ट्स का जो भी इसका क्रोमोसोमल नंबर होगा, जैसे कोई इंसेक्ट्स मान लीजिए जिसका क्रोमोसोमल नंबर है 10, तो इस 10 में पाँच क्रोमोसोम जाएंगे दोनों गैमेट्स में. हैप्लॉइड नंबर 5 है. ओके, इस 5 में भी देखा गया कि एक स्पर्म्स में 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 4 एक जैसा, जो कि इसमें भी वो चारों है. ये 4 क्रोमोसोम्स जो इसमें है वो 4 क्रोमोसोम्स इस स्पर्म में भी है, लेकिन एक क्रोमोसोम जो यहाँ है वो क्रोमोसोम यहाँ नहीं है. मतलब दो प्रकार के इस कीड़े में जिस इंसेक्ट्स पे वो वर्क किए उसमें उनको दो प्रकार का स्पर्म्स मिला. आपको बाद में प्रूफ करेंगे कि यहाँ 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 4 होगा, क्योंकि 4 इसमें भी है इसमें भी है. ये कॉमन क्रोमोसोम्स थे, मतलब 4 तो डिप्लॉयड थे ऐसे और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था. तो 4 जो डिप्लॉयड हैं वो गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट में ये चला जाएगा और एक गैमेट में ये जाएगा और प्लस बाय चांस ये भी जाएगा. ओके, क्योंकि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में नहीं है तो केवल एक ही गैमेट में जाएगा
और ये मेल, हम लोग जो हैंकिंग थे वो मेल इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे थे, तो उनको 2 प्रकार के गैमेट्स इसमें मिले। गैमेट्स मीन्स स्पर्म मिले, इट वाज मेल। उन्होंने देखा एक स्पर्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, कोई क्रोमोजोम नहीं है, उनको नहीं पता था क्या है। एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि दूसरे गैमेट में वो स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे हम जब किसी स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो बोल देते हैं XYZ, कुछ भी बोल देते हैं। तो उन्होंने इस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम रखा एक्स बॉडी। ओके, उनका एक्सपेरिमेंट बस यहीं तक था। वो एक्स बॉडी नाम दिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये क्या है, क्रोमोजोम्स है कि क्या है, कुछ नहीं बताया। उनका एक्सपेरिमेंट ये था, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन इंसेक्ट, ओके, and then he discovered that the insect is producing 2 types of sperms, 2 प्रकार के स्पर्म्स बना रहे हैं। उसमें कुछ क्रोमोजोम तो कॉमन है दोनों में, कुछ स्ट्रक्चर तो दोनों में कॉमन है, और कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि एक स्पर्म में है और एक स्पर्म में नहीं है। तो जो कॉमन है वो ये दोनों होगा, ओके, और जो एक्स्ट्रा है वो ये होगा। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट इस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर डिस्कवरी हुई कि ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो कुछ नहीं, क्रोमोजोम्स ही है। क्या है? क्रोमोजोम्स ही है। तो इसका नाम पड़ गया एक्स क्रोमोजोम, ओके, एक्स क्रोमोजोम्स, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा एक्स क्रोमोजोम्स। एक्सपेरिमेंट्स होते गए, डिस्कवरीज होती गई, और इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि ये जो एक्स क्रोमोजोम है ये सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन कर रहा है, ओके। इसका रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। मीन्स अगर इस इंसेक्ट्स पे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो अगर ये क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट हो रहा था तो वो इंसेक्ट फीमेल हो जा रही थी, ओके, और अगर ये क्रोमोजोम सिंगल प्रेजेंट हो रहा था और इसके पेयरिंग में कुछ नहीं था, 0 कुछ नहीं था, तो ये इंसेक्ट मेल हो जा रहा था। बाकी के बचे हुए जो ऑटोजोम्स थे, जैसे हमने 4 लेकर लिया था और ये 4, इस दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसके सेक्स पर। इस क्रोमोजोम्स, बाकी जो रेस्ट कॉमन क्रोमोजोम्स थे, उस क्रोमोजोम्स का इफेक्ट जो है इस ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटर्मिनेशन पर नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम प्रेजेंट था, अगर वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इस इंसेक्ट में पेयर में हो जा रहा था तो फीमेल हो जा रहा था वो इंसेक्ट, और अगर वो क्रोमोजोम पेयर में नहीं रह रहा था तो वो इंसेक्ट मेल हो जा रहा था। देन वी कंक्लूडेड दैट this X chromosome plays role in sex determination। यहाँ से हम लोगों की डिस्कवरी हुई सेक्स डिटर्मिनेशन की। मीन्स इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसका सेक्स डिटरमाइंड है कि ये फीमेल है ये मेल है, तो इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज अ सर्टेन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट in that cell which determines the sex of that organism, okay, and that sex chromosomes are called as X chromosome, okay। अब जब जो इंसेक्ट्स जो थे, इंसेक्ट जिस पे हैंकिंग डिस्कवर कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, वो 2 प्रकार के गैमेट्स बना रहे थे। एक स्पर्म ऐसा बना रहे थे जिसमें ये एक्स बॉडी था, उनके अनुसार एक्स बॉडी था, और फर्दर अब ये एक्स क्रोमोजोम था, और एक स्पर्म ऐसा बना रहे थे जिसमें ये एक्स क्रोमोजोम नहीं था। ऑटोजोम्स थे, याद रखेंगे, सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जितने और बच गए क्रोमोजोम्स जो कि हमारे बॉडी के सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं, हमारे बॉडी का सोमैटिक कैरेक्टर्स देते हैं, लाइक हाइट, एंजाइम्स, कलर, हेयर कलर, आई कलर, मे बी दिस आई कलर एंड हेयर कलर may be present on the sex chromosomes also, and the characters which are present on sex chromosomes are called as sex linked character। means
ये तुम्हारे ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म लिविंग फीमेल है या मेल है इस पे डिपेंड करने लगेगा वो कैरेक्टर। ओके, वो हम फर्दर बाद में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बट द कॉमन ऑटोजोम्स प्रेजेंट इन बोथ द sex of the insect, that is female and males, are called autosomes that determine the somatic characters of that insect of any living organism. वो उनको कहते हैं ऑटोजोम्स। जैसे हम अपना ह्यूमन बीइंग का लेकर चलते हैं, इट इज़ 46, ये 46 है, मीन्स क्या, डिप्लॉइडी नंबर 46 है, 2n इज इक्वल टू 46, तो एक सेट हमारा कितना होगा 23। इस 23 में हमारा एक ये n मीन्स गैमिट, n का मतलब क्या है, गैमिट। इस 23 में 22 जो है वो ऑटोजोम्स होंगे और एक जो हमारा सेक्स क्रोमोजोम होगा। ओके, इन मेल्स हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि इन मेल दिस टाइप ऑफ और मे बी दिस टाइप ऑफ गैमिट कैन बी फॉर्म, एंड इन फीमेल 22 प्लस x and 22 plus x will be formed, this type of gamete. Then these common chromosomes are called as autosomes and the chromosomes which play role in the sex determination are called as sex chromosomes. उसके बाद ये जैसा जब ये दो प्रकार के स्पर्म्स बनते थे इस इंसेक्ट्स में, एक स्पर्म में एक एक्स क्रोमोजोम आता था और दूसरे स्पर्म्स में नहीं आता था, और चांसेस कितने दोनों के हैं, 50-50% इक्वल चांसेस हैं। ओके, फिर देखा गया कि जब ये फीमेल के एग से मिलता है, फीमेल का एग जो है वो सारे एग एक जैसे ही बनते थे, कोई इनके जैसा डिफ्रेंशिएशन नहीं था कि एक टाइप के स्पर्म्स में एक स्ट्रक्चर है और एक में नहीं है, ऐसा नहीं था। फीमेल के एग में सारे एग एक जैसे ही बनते थे और ऑटोजोम्स के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम सब में रहता था। बाद में डिस्कवरी हो गई कि ये एक्स क्रोमोजोम है, इट मीन्स इस इंसेक्ट्स के फीमेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम XX रहता था। सारे जो फीमेल एग्स थे सब एक तरह के थे, लेकिन मेल के स्पर्म्स दो तरह के थे, उसमें एक में X क्रोमोजोम रहता है और उस दूसरे में एक X क्रोमोजोम नहीं था। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की ये डिस्कवरी है, एक्सपेरिमेंट्स हुए और इन दोनों को फर्टिलाइज कराया गया तो बना तुम्हारा क्या, जाइगोट में क्या आ जाएगा, XX। जब देखा गया कि जब एग जो है उस स्पर्म्स के साथ फ्यूज कर रही है, जिस स्पर्म में ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग या जाइगोट बनता था वो फीमेल बनती थी। क्या बनती थी, फीमेल। ओके, उसी तरह इस एग के उतने ही चांसेस हैं कि ये इसके साथ भी फ्यूज करेगा। जब ये एग इसके साथ फ्यूज करी तो कैसा बना, ये इस एग का तो इसमें X क्रोमोजोम आया, लेकिन इस एग में तो ये 4 ऑटोजोम्स हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये तो आएगा ही, लेकिन इस एग में एक्स्ट्रा क्रोमोजोम कुछ नहीं था, तो इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आया और ये मेल बना। इसी के बाद ये डिस्कवरी हुई कि जो इंसेक्ट्स हैं, मैक्सिमम इंसेक्ट्स हैं, उसमें जो मेल है, मेल के पास एक ही सेक्स क्रोमोजोम है। इट डजंट पोजेस सेक्स क्रोमोजोम इन पेयर। जो इंसेक्ट्स के मेल हैं उसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम है और इसका दूसरा पेयरिंग नहीं है। जैसे अगर 4 है तो 1 2 ऐसा 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 ऐसा, और जो सेक्स क्रोमोजोम है वो सिंगल में है, नॉट इन पेयर। बट जो फीमेल है उसमें 4 अगर ये ऑटोजोम्स हैं, ये 4 ऑटोजोम्स हैं, तो जो सेक्स क्रोमोजोम्स है, ये तुम्हारा जो सेक्स क्रोमोजोम है दैट वाज प्रेजेंट इन पेयर, एंड हेयर दिस सेक्स क्रोमोजोम वाज नॉट प्रेजेंट इन पेयर. So it is also called X chromosome, and here this X chromosome is present in pair. So here there is absent of any chromosome, here it is, we give it a sign 0. So in insects the males have the sex chromosome having one single X chromosome, and the female has diploid of X chromosomes, means 2 X chromosome. द फीमेल, यहाँ पे देखिए, अगर ये गैमेट बनाएगी तो सिमिलर एक जैसी गैमेट बनाएगी,
लेकिन अगर इसका गैमेट बनता है तो दो जैसा स्पर्म बनेगा, एक में X जाएगा और एक में कुछ नहीं जाएगा, जीरो, कुछ नहीं जाएगा। जब ये XX फ्यूज करेंगे तो बनेगी तुम्हारी फीमेल, और जब ये आपका ये X और ये जीरो से फीमेल बने फ्यूज होगा तो ये तुम्हारा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा तुम्हारा मेल। इन दिस वे द इंसेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिटरमाइंड। मीन्स आप इंसेक्ट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन में लिख सकते हैं कि इट हैज़ मेल विच हैज़ 1 X क्रोमोजोम एंड इट हैज़ फीमेल विच हैज़ ओनली it has female which has 2 X chromosomes to determine the sex of a that insects। ये तो आपका एक क्रोमोजोम हो, एक स्ट्रक्चर हो गया। I have discussed this Hankin, I have discussed this X body, this was named by Hankin, the extra material that was present in the nucleus, he named it X body। Then insects of sex chromosome I have discussed it, and autosomes I have discussed it। और ये जो बात हो रही थी सेक्स क्रोमोजोम्स की, उसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर। ओके, इंसेक्ट्स जो है वो लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट हैं, लार्जेस्ट नंबर इंसेक्ट्स। ओके, आर्थ्रोपोडा दैट इज, आप पढ़े भी होंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में। सो इसमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का एक्सेप्शन एंड वेरिएशंस काफ़ी मिलते हैं। हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, जो मेन टिपिकल एग्जांपल है उसकी बात करेंगे। तो जो हम अभी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात किए उसका एग्जांपल था ग्रास हॉपर, जो हरे रंग का टिड्डा आप लोग देखते हैं, उसकी ये सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टोरी थी। अब बात करते हैं तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसके पहले जो डिस्कवरी हुई है लिंकेज वो ड्रोसोफिला पे हुई है, और आप याद रखेंगे उसका एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर। तो ड्रोसोफिला में 2n = 8 है, मीन्स n = 4 है। इस 4 में ड्रोसोफिला में क्या पाया गया कि इसका जो मेल है, मेल, इट्स मेल, इसमें 2 प्रकार के स्पर्म्स बने। इस दोनों स्पर्म्स में एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थे, लेकिन एक स्पर्म में X टाइप का था और दूसरे स्पर्म में कुछ दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि इस X से टैली नहीं कर रहा था। ओके, मीन्स इसमें ऑटोजोम्स तो 3 प्रेजेंट थे ही, इसमें 3 ऑटोजोम्स प्रेजेंट थे ही, इसमें भी 3 ऑटोजोम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें जो है वो एक ऐसा X क्रोमोजोम प्रेजेंट था और दूसरे वाले स्पर्म में एक दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जो कि इससे टैली नहीं कर रहा था। तो इसका नाम हमने दे दिया Y। ओके, दिस X एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेल। तो ये 2 प्रकार का स्पर्म्स बनाता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, जिसमें एक स्पर्म में X क्रोमोजोम जाता है और दूसरे स्पर्म्स में Y क्रोमोजोम जाता है। सो हेयर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय अ सिंगल मेल। एक मेल के द्वारा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बनाया जा रहा है। एक गैमेट में X क्रोमोजोम जा रहा है और दूसरे गैमेट में Y क्रोमोजोम जा रहा है। जब हम इसके फीमेल की बात किए, इसमें फीमेल की बात किए तो भी n = 8 थी और 2n = 8 होगी और n = 4 होगा, जिसमें इसका 3 तो ऑटोजोम्स होगा और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा, गैमेट जो एग बनेगा उसमें क्या देखा गया कि 3a तो था ही, प्लस एक X क्रोमोजोम्स था और बाकी सभी गैमेट्स भी बिल्कुल हूबहू इसी के तरह थे, 3a + X। मतलब इस क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और इस क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता था और सारे जो फीमेल गैमेट्स थे, सारे जो फीमेल गैमेट्स बन रहे थे सब क्या थे, सिमिलर थे, सब सिमिलर थे। और इसमें जो मेल गैमेट्स है डिसिमिलर थे, डिसिमिलर थे, अलग अलग थे। एक स्पर्म्स में एक X जा रहा था, दूसरे स्पर्म में Y जा रहा था। लेकिन जब ये गैमेट स्ट्रक्चर है तो इसके 2 प्रकार के गैमेट बन रहे थे, एक में X ही एक ही जैसे गैमेट्स बन रहे थे। सारे गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स में एक ही जैसा सेक्स क्रोमोजोम जा रहा था जो कि X था। जब देखा गया
कि ये XX फ्यूज कर रहा है तो ड्रोसोफिला फीमेल बन रही है, मीन्स आपका ये X जो है, अगर यहाँ X इस X से फ्यूज कर रहा है इस गैमेट से, तो ड्रोसोफिला फीमेल बन रही है। और अगर यही X दूसरे टाइप के स्पर्म से फ्यूज कर रहा है जिसमें Y है XY, तो वो ड्रोसोफिला मेल बन रहा है। ये फीमेल बन रही है और ये मेल बन रहा है। ओके, इन ड्रोसोफिला एंड इन ह्यूमन, आदमी, हम लोग, we share same type of sex chromosome determination, sex determination chromosome, same type, means in human also we have XX female and XY male। हमारा ऑटोजोम्स डिफर करता है, हमारे पास 22 पे यहाँ पे ऑटोजोम्स हैं, हो गया। यहाँ अगर पेयरिंग की बात करेंगे तो ये XX और ये 44 ऑटोजोम्स, 44 ऑटोजोम्स एंड 2 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम रहेगा, तो वो फीमेल रहेगी। और 44 ऑटोजोम्स XY तुम्हारा क्रोमोजोम रहेगा, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा रहेगा, मेल रहेगा। In male also, in human being, in male, 2 types of gametes are formed. One gamete has X chromosome and one gamete has Y chromosome। और मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म्स। तो हम में मीन्स ह्यूमन बीइंग में एंड ड्रोसोफिला में सेम टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, दैट इज दिस। इफ XX इज देयर इट विल बी फीमेल, इफ XY भी देयर इट विल बी मेल। ओके, तो हमने 2 अभी तक पढ़ा। इंसेक्ट सेक्स क्रोमोजोम इन ग्रास हॉपर, इट वाज, ग्रास हॉपर में क्या था, XX फीमेल एंड X0 मेल, ये ग्रास हॉपर में था। एक प्रकार हम लोग ऐसा पढ़े, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप हम लोग ये पढ़े। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे। ओके, थर्ड टाइप में क्या हुआ, थर्ड टाइप हमारा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज गिवन इन योर NCERT बुक, इज बर्ड्स। चिड़िया में क्या देखने के लिए मिला, चिड़िया में जो हम लोग बर्ड्स, एप्स जो नॉर्मली कहते हैं एप्स, उसमें क्या हुआ, बड़ा अजीबोगरीब देखने को मिला। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स में, ड्रोसोफिला में, ह्यूमन बीइंग में, तीनों में ये जो मेल था वो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तीनों में। इसमें जो है, इसमें भी डिफरेंट गैमेट, एक में X जा रहा था, एक में कुछ भी नहीं जा रहा था। और तीनों केस में, इन ग्रास हॉपर ऑल्सो, इन ड्रोसोफिला ऑल्सो, इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, जो फीमेल थी वो एक जैसा एग प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन बर्ड्स, थर्ड टाइप इज बर्ड्स। बर्ड्स में क्या देखा गया कि जो फीमेल के एग्स होते थे वो 2 डिफरेंट टाइप के होते थे। मीन्स ऑटोजोम्स तो इक्वल नंबर में जाता था गैमेट में, इन हैप्लॉइड इक्वल नंबर में ऑटोजोम्स जाएगा, लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम था वो इसमें जैसा रहता था, इसमें रहता तो था लेकिन वैसा नहीं था। तो चूंकि यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल हेट्रोगैमेट हो गई, मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स का गैमेट प्रोड्यूस करने लगी। और हम अभी तक जितना स्टडी किए हैं उसमें मेल हेट्रोगैमेट था, लेकिन बर्ड्स में क्या हुआ, फीमेल हेट्रोगैमेट हो गई। इसलिए यहाँ पे इसके सेक्स क्रोमोजोम का नाम कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसके यहाँ X क्रोमोजोम का नाम Z दे दिया गया, और यहाँ इसके Y क्रोमोजोम का नाम जो कि डिफरेंट था, Y दे देते तब तो हम लोग इसको मेल से कंफ्यूज कर जाते, जो डिफरेंट था उसका नाम W दे दिया गया। ओके, इन बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, one type this and one type this. That was different from the case of Drosophila
ग्रास हॉपर एंड ह्यूमन बीइंग, जिसमें मेल जो थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बना रहे थे, दैट इज वन ऑफ एक्स एंड वन ऑफ वाई, एंड हियर वन ऑफ एक्स and one has nothing. It has autosomes, but in birds female has two different types of eggs, means heterogamity birds में फीमेल शो कर रही थी। एक एग में एक जैसा इस जेड टाइप का क्रोमोजोम था और दूसरे एग में दूसरे टाइप का सेक्स क्रोमोजोम था जो कि इससे टैली नहीं कर रहा था, उसका हम लोगों ने नाम दिया ZW। अब बात करेंगे इस बर्ड्स के मेल की। यहाँ पे जो मेल के स्पर्म्स हुआ करते थे वो सारे स्पर्म्स में एक ही जैसे क्रोमोजोम्स थे, दैट वाज जेड। जितने भी स्पर्म्स थे उसमें सारे स्पर्म्स एक जैसे थे, मीन्स ये होमोगैमेट था। ये कैसा था? होमोगैमेटिक। इसका जो मेल था वो होमोगैमेटिक था, मतलब एक ही जैसा गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था। जब हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात किए तो जब ये ऐसा, क्योंकि स्पर्म्स तो सारे एक जैसे ही हैं तो चांसेस बनते हैं ये स्पर्म कभी इस टाइप के एक से फ्यूज कर जाए। तो जब जेड एंड जेड जाइगोट में स्टेब्लिश हो रहा था तो ये चिड़िया जो है वो मेल बन रही थी, एंड जब जेड और डब्ल्यू फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो रहा था, मीन्स अगर गैमेट में सेक्स क्रोमोजोम जेड और डब्ल्यू आ रहे थे तो ये चिड़िया फीमेल बन रही थी। दिस इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट्स, ग्रासहॉपर, ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड्स। ह्यूमन बीइंग, ड्रोसोफिला, ग्रासहॉपर में जो तो मेल है वो हेट्रोगैमेट है। अब यहाँ हम हेट्रोगैमेट का कंसेप्ट समझ गए। Heterogametes means the gametes are being produced in two different gametes are being produced. आप यहाँ पे मेल में देखेंगे कि डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ इंसेक्ट्स के भी मेल में देखेंगे कि डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि बर्ड्स में डिफरेंट गैमेट्स, जो फीमेल है फीमेल में डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स में समझे और सेक्स हेट्रोगैमेटी का टर्म भी समझे। मीन्स द गैमेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाता है, एंड होमोगैमेटिक हुआ मतलब जो एक टाइप का गैमेट बनाता है। जैसे ह्यूमन फीमेल, हम लोग जो फीमेल हैं वो एक टाइप का गैमेट बनाएंगे, सारे गैमेट में एक्स जाएगा। इस इंसेक्ट जो ग्रास हॉपर की फीमेल है उसमें भी सारे में एक जैसा गैमेट्स जाएगा, बनेगा। जो ड्रोसोफिला की फीमेल है उसके भी सारे गैमेट्स के फीमेल गैमेट में एग में सारे एक जैसे रहेंगे, लेकिन मेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बनाएगा। इन द सेम वे बट इन बर्ड्स वी ऑब्जर्व अ डिफरेंट फिनोमिना, जिसमें फीमेल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगी और मेल एक जैसा गैमेट बनाएगा। तो आप जरा सोचिए कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में ह्यूमन बीइंग के केस में जो मेल है, मेल रेस्पॉन्सिबल है कि वो फीमेल जाइगोट बनाएगा या मेल जाइगोट बनाएगा। द मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज ही हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। लेकिन क्या बर्ड्स में भी मेल ही रेस्पॉन्सिबल है? नो, इन बर्ड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड आर डिटरमाइंड बाय द फीमेल. Sex of the child are determined by the female, not like us where the sex of the child is determined by the male. कि वो Y क्रोमोजोम देगा तब XY होके मेल बनेगा, और अगर वो X क्रोमोजोम बनेगा तो फीमेल के XX से फीमेल बनेगी, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास तो सभी जितने भी X हैं वो तो एक जैसे ही हैं। डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आ रहा है? मेल से, और तभी ये मेल और फीमेल एस्टेब्लिश हो रहा है। So here we conclude the sex determination of the topic, in which we study about the insects, grasshopper, that was a heterogametic male. The Drosophila, that was a heterogametic male, and the chromosomal structure is XY in male and XX in female.
In human being, XY male, XX female, but in birds, to differentiate the X and Y and to exclude the confusions, we nomenclate the chromosomes as Z and W. Here in birds, the female are heterogametic, means they produce different types of gametes. That was one gamete with Z, means one egg with Z and one egg with W. And in birds, the male are homogamete and they possess the chromosomes, sex chromosome as ZZ. Okay, here we conclude this chapter, and the next topic also, that is 5.5, sex determination in human, also I included this topic in this. Okay, in the next topic I will discuss the next topic of this chapter, that is mutation. Till that period, goodbye, be healthy, be happy, read the NCERT book.